मंच में हमारे साथ पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी, पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष और इस कार्यक्रम को नेतृत्व देने वाले आदरणीय पूर्व विधायक मेहता जी, पार्टी के महासचिव राजेंद्र मेहता जी, उपाध्यक्ष हसन अंसारी जी, मंच में हमारे देवघर जिला के प्रभारी और अनुसूचित इकाई के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी डीआईजी रहे हैं सुबोध बाबू, पार्टी के अन्य केंद्रीय नेता जो मंच में हैं। मैं आज इस सभागार में ये मिलन समारोह के नेतृत्व करता संतोष कुमार सोनी जी का, जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी के विभिन्न इकाइयों का राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर नेतृत्व दिए, मैं उनका और उनकी पूरी टीम का, जिनका नाम श्रीमुख से मैं नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आप सभी संघर्षरत मजदूरों का और इनके साथ इंटक और अन्य मजदूर संगठन में काम करने वाले सभी साथियों का मैं अपने कार्यालय में स्वागत करते हैं। हम अपने मीडिया के मित्रों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आज किसान मजदूर के लिए पूरे देश भर में एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर आप सभी लोगों को वर्तमान समय के नीतियों का सामना करने के लिए एकजुट रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई हमारा विकल्प नहीं, आम लोगों का कोई दूसरा विकल्प नहीं। आपकी बात सीधे तौर पर किसी गोदाम से, किसी एक इकाई से, इंटक के या किसी मजदूर क्षेत्र के नेतृत्व के नीचे सीधे तौर पर सुना नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ मजदूर संस्थाएं इस रूप से स्टेबल हो गई है और मैंने मजदूर संस्थाओं को बहुत नजदीक से देख रहा हूं 20 साल से। जो काम और जो भूमिका मजदूर संगठन की होनी चाहिए, अब मजदूर संगठन उस भूमिका में कहीं नजर नहीं आते। राज्य के व्यापक निर्णय पर, देश के निर्णयों पर सीधे तौर पर सामने आकर बयान देने से कतराने लगे। मजदूर हित में या अहित में जो डिबेट होना चाहिए था, अब रहा नहीं, ये विषय रहा नहीं। मौलिकता से जब कोई संगठन भटक जाता है तो गिरावट आती है, और गिरावट आती है तो फिर संघर्षशील लोग अपना रास्ता चुन लेते हैं। मैं संतोष जी को उसी रूप में मानता हूं। एक संघर्ष करने वाले, मौलिकता पर बात करने वाले एक नेतृत्व आपके सामने है। मैं आशा करता हूं ये निरंतर चलना चाहिए, और सबसे ज्यादा डिबेट, सबसे ज्यादा बात और सबसे ज्यादा चिंतन तो आपको करनी है, क्योंकि आने वाली अभी तो जो परिस्थितियां हैं, आने वाले और भयावह होंगे। क्योंकि दिहाड़ी रूप से या मजदूरी करके काम करने वालों के सामने औजार, मशीन चुनौती बनकर आ रहे हैं। जहां 50 लोगों का काम होता है, अब लोग मशीन के सहारे, यंत्र के सहारे अब काम को सहज बनाने का तरीका अपना रहे हैं। इन सारे परिस्थितियों पर पॉलिटिकल निर्णय आना है, क्योंकि आप किस पर निर्भर करेंगे? आप राजनीति पर निर्भर करेंगे कि पॉलिटिकल लोग मशीन के बारे तो सोचे, समय के प्रबंधन के बारे तो सोचे, लेकिन ध्यान रहे कि मशीन के आने से हमारा 100 लोगों का सीधा रोजगार और उसके पीछे सैकड़ों लोग जो उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चों के बारे में भी सोचना होगा, उनके परिवार के बारे में भी सोचना होगा, जिन्होंने अपने जीवन में अपनी जवानी मजदूरी में दे दी और
जब कोई नौकरी मिलता है तो लोग यही सोचते हैं, नौकरी किसी भी स्तर का रहे, वो सोचते हैं कि अब नौकरी के बाद परिवार आएगा और परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन अगर इसी कर्म में उसको 10 बार विस्थापित होना पड़ेगा अपने जीवन में, तो व्यक्ति परिवार खड़ा कर सकता है, खुद भी खड़ा नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा कठिन है इसमें एक काम हमको मिल जाए, एक हमारी योग्यता का ही एक काम कोई मिल जाए और हम उसको अपने ताउम्र जितना उम्र मेरे श्रम जितनी शक्ति रहेगी मैं करता रहूं, कोई उसमें विवाद ना आए, कोई उसके करने में कोई अंतर ना आए बीच के काल में, तो आदमी निश्चित होता है, चाहे वो छोटा छोटा काम क्यों ना हो। लेकिन बीच के समय में कोई ऐसा निर्णय आए, कोई ऐसा अध्यादेश आए, सरकार का कोई गाइडलाइन आए, जिसके बाद उसको तुरंत उस नौकरी से विस्थापित होना पड़ता है और खतरे में लगता है। फिर वो जो परिवार जो आप तैयार करते हैं, वो परिवार में आपका केवल आपका भविष्य संदेह में नहीं आता है, क्योंकि आपने परिवार बढ़ाया, परिवार में आपके बच्चे आए, माँ बाप हैं, वो सबका एक बार तुरंत से अंधेरे में चले जाते हैं, फिर आप विकल्प खोजने लगते हैं। तो मैं भी इन सारी चीजों पर नीचे स्तर पर बहुत बातें और बहुत चर्चा होना है, और पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से आपको गंभीर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें जो आपको आपके अनसर्टेन जो आपको करती है, अस्थिर जो लोग जो निर्णय कर रहे हैं, जिस निर्णय से आप अस्थिर हो रहे हैं, उस निर्णय के लिए आपको पॉलिटिकल एकजुटता रखना जरूरी है, राजनीतिक एकजुटता रखना जरूरी है, और खासकर दबे कुचले समाज का, क्योंकि आपका नेतृत्व कोई दूसरा नहीं कर सकता है, आपको सुनने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा। यहाँ तो चैनल बना हुआ है कि कौन किसका सुनेगा, तो इस चीज को थोड़ा गांठ बांधने का समय आ गया है। तो जाइए, बैठिए, अपने लोगों के बीच बैठिए, रोजमर्रा के जीवन में शेष चीजों को तो जरूर करिए जो काम जरूरी है, लेकिन अपने भविष्य, अपने पॉलिटिकल भविष्य और अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचना प्रारंभ करिए। संगठित रहिए, संगठित करिए, मेहनत करने का समय आया है। राजनीति में चाहे कोई दल में रहे, राजनीति कुछ भी करे, झारखंड का चिंता, झारखंड के लोगों की चिंता उसका केंद्र होना चाहिए। जब लोग चिंतन करना बंद कर देंगे तो दिशाविहीन पॉलिटिक्स चाहे कोई भी नेतृत्व करे वो दिशाविहीन हो जाता है, और इसके लिए सजग कोई और दूसरा नहीं कर सकता। जब लीडर सजग ना हो तो आम लोगों को सजग बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भी सजग ना होंगे तो पूरा भविष्य झारखंड का केवल आपका नहीं अंधेरा तो चला जाएगा। आइए फिर से इस प्लेटफॉर्म को, फिर से इस आवाज को, फिर से इस एकता को बड़े स्वरूप में ढालने का एक समय आ गया। ये तो प्रारंभ है, ये तो एक शुरुआत है। सोनी जी सामाजिक भी काम करते हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, और हम कहेंगे कि ओबीसी को लेकर और मेहनत करें, बैकवर्ड के लिए और मेहनत करिए, यहाँ के एससी परिवार के लिए और मेहनत करिए, आदिवासी परिवार के लिए मेहनत करिए, इन सभी परिवारों को एकजुट करिए, अल्पसंख्यक परिवार को एकजुट करिए, क्योंकि फ्रेश होके काम करना प्रारंभ करना पड़ेगा, थोड़ा शांति से काम करना प्रारंभ करना पड़ेगा, और यदि ये प्रारंभ होता है तो बड़ी शक्ति बन के आएगी, क्योंकि प्रदेश आपका, यहाँ की पूरी राजनीति को भी आपको अपने लिए और अपने लोगों के लिए तैयार करना पड़ेगा। मैं सोनी जी को बहुत बधाई देता हूँ कि पिछले दिन कांग्रेस ने क्या किया, तो कांग्रेस का इतिहास ही तो धोखा देने का रहा है, तो उसने वही काम किया है जो उसको उनका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड में आदमी वही करता है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार की जो आपने बात किया, कहीं भी रहे, किसी स्तर पर रहे, लड़िए, लड़ना चाहिए। लड़ने वाला व्यक्ति परिणाम का मत करो कि परिणाम कब आएगा। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जारी रखिए, और संघर्ष का ही आपका रिजल्ट आएगा। हम लोग मिलेंगे, अलग अलग प्रखंड से आप सभी लोग आए हैं। अब सक्रियता केवल आपके रोजगार में नहीं, सक्रियता बाह्य राजनीति में भी सक्रिय हो रही है, सामाजिक काम में सक्रिय हुई है। खोलिए अपने आप को, बंद मत रखिए कि हम केवल एक मजदूर है। मजदूर है, मजबूर नहीं, ये तो करके दिखाना है कि आप मजबूर हैं। मैं अपने परिवार में, अपने पार्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ऐसे ही साधारण लोगों के बीच में हमारी राजनीति, हमारे पार्टी, हमारा भविष्य और हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। साधारण रूप से बैठकर असाधारण सोच रखने की तैयारी करिए। यही कहकर आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत।